फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। और उसके बाद मैं आपको लाइव कोडिंग करके दिखाऊंगा कि हम एक प्रोग्राम को फंक्शंस के बगैर कैसे इस्तेमाल करते हैं और फंक्शन से जो है वो हमें उसमें क्या फ़ायदा होता है। फंक्शंस बनाना किसी भी प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली ये एक टेक्नीक है कि हम डिवाइड करते हैं अपनी टास्क को सब टास्क के अंदर। आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका जो कोड है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उस कोड को आप छोटे छोटे सब टास्क के अंदर डिवाइड कर लें और उन टास्क को फिर जो है वो आप अलहदा अलहदा फंक्शंस के अंदर डिफ़ाइन कर दें। बेसिकली ये डिवाइड एंड कंकर जो एक मेथडोलॉजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो प्रोग्रामर्स इसको यूज़ करते हैं कि हम एक डिफ़िकल्ट टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर टास्क्स के अंदर और उसके बाद फिर उन टास्क्स को जो है वो रिपीटेडली हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके उसके उनको हम फंक्शंस का नाम देते हैं। फंक्शन आमतौर पे हम इतना उसको डिवाइड करते हैं कि वो एटॉमिक लेवल पे आ जाता है, यानी एक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही टास्क जो है वो परफॉर्म करता होता है, एक से ज़्यादा टास्क को वो परफॉर्म नहीं कर सकता। हमारे पास फंक्शंस जो हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम दो तरह के डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐसे फंक्शंस होंगे जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे और एक हमारे पास ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं कि जो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। यानी जब हम उनको कॉल करेंगे, ये ख़ास टर्म्स हैं जी, ये यूज़ हो रही हैं। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद जो भी उसका काम होगा, जो उसकी टास्क होगी, वो उसको परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के साथ ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। और लेकिन जो फंक्शंस हमारे पास रिटर्न कर रहे होते हैं वो क्या करेंगे कि वो टर्मिनेट होते वक्त आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर दे के जाएंगे। वो हमारे पास रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप वाले फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। जब हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो चार चीज़ें हम उसके अंदर बताते हैं जी। नंबर वन, उसकी रिटर्न टाइप क्या है। नंबर टू, फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है। नंबर थ्री, उसके अंदर आर्गुमेंट्स कितने होंगे और उनकी लिस्ट और उनकी टाइप्स क्या होगी। ठीक है, यानी इसमें दो चीज़ें बताते हैं हम। नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी बताने होते हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स भी इनको कहते हैं जी। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे और उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होगी, ये भी हमने बतानी होती है। तीसरी चीज़ ये होगी, चौथी हो गया बॉडी ऑफ द फंक्शन, कि उस फंक्शन की बॉडी में आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी है। ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स देखें, डिक्लेयर सिंटैक्स इसका क्या है, तो इसका डिक्लेयर सिंटैक्स ये होता है कि हम पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनको मेंशन करते हैं, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी जो भी बॉडी होती है या जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इस तरह हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक होती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं कि हम बॉडी को नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ़ इतनी चीज़ें जो होती हैं रिटर्न टाइप तक, इनको हम डिक्लेरेशन के अंदर लिख के, यानी ये जो डिक्लेरेशन है इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैं सिर्फ इसमें रिटर्न टाइप मेंशन करूँगा और इसी तरह फंक्शन का जो भी नाम होगा वो लिखूँगा और उसके बाद आर्गुमेंट्स को मेंशन करके मैं आगे फुल स्टॉप लगा दूँगा। इसे हम डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप। तो सम टाइम हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। सम टाइम हम क्या करते हैं कि फिर हम जैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त हम उसे डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर आपने सिंपल ये लिखा हुआ है तो ये कहलाएगी फंक्शन की डिक्लेरेशन, और जब आप उसकी बॉडी को भी डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। फ़र्ज़ करें हम एक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं जी। पहले हम पहली टाइप के जो फंक्शन है, जो टाइप 1 हमने पढ़ी है कि देखा जी, टाइप 1 के अंदर होता है कि विद विच
रिटर्न्स नो वैल्यू, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उसको हम देखते हैं। उसको मैं टाइप करके दिखाता हूँ जी आपको। तो उसकी रिटर्न टाइप में आप वॉइड लिखेंगे, वॉइड, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे फंक्शन का नाम मैं डिस्प्ले लिखता हूँ। उसके बाद अगर उसमें कोई आर्गूमेंट है तो ठीक है, वरना ये एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया। इस फंक्शन को अब आप समझें, चार चीज़ों को पूरा करें। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, इसका मतलब है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, ठीक है, जब आप इसे कॉल करेंगे तो आप इस नाम से इसे कॉल करेंगे। फंक्शन के पैरामीटर्स की लिस्ट भी खाली है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो कोई भी पैरामीटर जो है वो वसूल नहीं करेगा, और विदाउट पैरामीटर्स जो है ना ये काम करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले या शो वैल्यूज़, और इसके अंदर मैं इंट कॉमा इंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम जो है ना वो ऐड वैल्यूज़ रख देता हूँ। अब इसका फंक्शन का क्या मतलब है जी? ये फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये दो पैरामीटर्स लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, जिनकी टाइप जो है वो इंटीजर होगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये फंक्शन की डेक्लेरेशन है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करेंगे बाद में जाके, जैसे जब हम ये डिक्लेयर कर दिया, बाद में हम लिखते हैं ऐड वैल्यूज, उस वक्त फिर हम इंट के साथ वेरिएबल को भी बताएंगे कि कौन कौन से ये आर्गुमेंट्स लेगा, और उसके बाद बॉडी के अंदर हम जो है वो इस तरह बाकायदा उसकी बॉडी के अंदर भी जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डेक्लेरेशंस कहलाती हैं, और ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास वैल्यूज़ को भी रिटर्न करते हैं। जो वैल्यूज़ को रिटर्न करने वाले फंक्शन होते हैं, जाहिर है उनकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह जितनी भी डाटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं सी के अंदर, ठीक है, डाटा टाइप्स सी है, जावा है, जो भी है, सी प्लस प्लस में, जावा में, पीएचपी में सेम तरीकाकार है फंक्शंस को डिक्लेयर करने का और उनको डिफाइन करने का। तो हम पहले मेंशन करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इंट है, ठीक हो गया, और उसके बाद मैं स्केयर लिखता हूँ, स्केयर लिख के फिर मैं इंट लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप सेमी कॉलन डालता हूँ। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम स्केयर है। ये एक इंटीजर वैल्यू एज एन इनपुट लेगा, और ये हमें आंसर भी एक इंटीजर की सूरत में ही देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह मैंने इंटीजर लिख दिया तो इनका सेम होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पावर का फंक्शन है, इंट एक्स, इंट कॉमा इंट हम लिख देते हैं ऐसे। अब ये फंक्शन क्या है? ये मैं एक ऐसा फंक्शन कर रहा हूँ जिसका नाम पावर है। ये दो आर्गुमेंट्स लेगा और हमें एक इंटीजर की सूरत में जो है ना वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप कह लें जी फ्लोट, ठीक है, पावर, और उसके बाद आप लिखते हैं इंट और इंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन जो है इसका नाम पावर है, ये दो वैल्यूज़ इंटीजर की हमसे लेगा और जो रिटर्न करेगा वो एक फ्लोट नंबर होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि ये इंटीजर है तो इंटीजर ही लेगा। ये इनकी तादाद और इनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कोई ना कोई डाटा टाइप होगी फॉर द टाइम बीइंग। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त यहाँ पे फ्लोट रिटर्न टाइप कोई क्लास भी हो सकती है, और जो हमारे पास हम पैरामीटर पास करते हैं या आर्गुमेंट पास करते हैं, इसकी जगह पे भी आप किसी भी टाइप की क्लास जो होगी उसका ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है। यानी अभी तो हम सिर्फ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके पास ये रिटर्न टाइप, क्योंकि जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कहलाते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था हमारे पास कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप क्या है, किस तरह से हम उसको डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं तो देखते हैं कुछ सैम्पल प्रोग्राम, रिटर्न टाइप क्या हो सकती है। ये सारी वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी। कॉल करने का तरीकाकार क्या होता है, ये सारा कुछ अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर जो है ना वो हम देख लेंगे। डेफिनेशन क्या है, डेक्लेरेशन क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेफिनेशन के अंदर हम सिर्फ उसकी प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं, और डेफिनेशन
डेक्लेरेशन के अंदर हम प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम उसकी बॉडी भी जो है वो साथ में मेंशन करते हैं कि उसने उसकी बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म करना है या उसने क्या चीज़ें जो है ना वो करनी है। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि कंसीडर द इंटीजर पावर ऑफ सम एक्स रेज टू द पावर एन। ये हम प्रोग्राम एक बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर x की पावर n हम कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डबल रेज टू द पावर के नाम से। इसमें हम एक पहला आर्गूमेंट जो है वो डबल टाइप का देते हैं, दूसरा हम इंटीजर टाइप का देते हैं। जो भी हम वैल्यू देंगे ये इसकी पावर को कैलकुलेट करे और हमें जो जवाब दे वो भी डबल की सूरत में ही ये हमें रिटर्न करे, यानी ये हम एक फंक्शन जो है वो लिखना चाहते हैं। ये फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया गया और उसकी बॉडी बना दी गई है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम टाइप करके यहाँ पर अपने पूरे सैम्पल प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो हम इसे देखते हैं कि हम इसे किस तरह से जो है ना वो करेंगे। ठीक है, एक कंट्रोल फाइल ले लेते हैं जी, इंक्लूड जो चीज़ें हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये लेक्चर 3 की, हाँ जी ये देखें जी, यूजिंग नेम स्पेस डी और ये फॉर्मेट जो है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो एक फ़ंक्शन को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे हम करते हैं जी डबल। इसी फंक्शन की मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम इसे डिक्लेयर करते हैं जी डबल, और इसी तरह इसका नाम रख लेते हैं रेस टू पावर, पावर लिख देते हैं और इसके अंदर एक डबल नाम का इंटीजर और एक हमारे पास इंटीजर होगा। ये हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर कर दी। रिटर्न टाइप डबल होगी, नाम इसका ये होगा, पहला पैरामीटर जो है वो डबल टाइप का होगा, दूसरा जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आए और यहाँ पर आप इसको बाद में, ये आपका प्रोग्राम है, बेशक बाहर जाके जहाँ मर्जी आप अपने फंक्शन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो डेक्लेरेशन थी, अब यहाँ पे मैं इसे डिफाइन करता हूँ डबल और इसी तरह रेज टू पार और DUBLD डबल कॉमा एक्स और इसी तरह इंट कॉमा वाई, इस तरह कर लेंगे और ये इसकी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, कि जो भी वैल्यू आएगी उसको ये डबल करके या उसकी उतनी पावर जो है ये कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल, एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं रिज़ल्ट के नाम से। ठीक है, जिसमें हम रिज़ल्ट को कैप्चर करेंगे। एक डबल वेरिएबल जो है वो नंबर का रख लेते हैं और एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो पावर का रख लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको आप इनपुट चाहें तो इनपुट भी करवा सकते हैं। सी आउट हम कर लें, सी आउट हम करते हैं जी के एंटर नंबर और ये नंबर हमको दे देगा जी। सी इन करते हैं और जो नंबर है उसको सी इन कर लेंगे। उसके बाद हम सी आउट करते हैं और उसे कहते हैं जी एंटर पावर, जो आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हो उसको एंटर कर दो। सी इन कर लेते हैं हम POW पावर को और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं रेज। ये देखें जी, रेज इक्वल टू RAIS2 POW पावर और इसके अंदर हम नम को पास करेंगे और उसके साथ POWER पावर को पास करेंगे। जो हमने ये दो वैल्यूज़ ली हैं, ये दो चीज़ें हमने इसको पास ऑन कर दी एज अ पैरामीटर। ये देखें जी, रेज टू द पावर ये फंक्शन का नाम है, नम वेरिएबल हमने इसको पास कर दिया, पावर हमने इसको पास कर दिया। ये इस नंबर की ये वाली पावर कैलकुलेट करेगा और करने के बाद ये देखें साथ में बता भी रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप डबल है, इसकी डबल एक्स वेरिएबल और वाई, ये जो नम है ये एक्स के पास वैल्यू चली जाएगी, जो पावर है ये वाई के पास चली जाएगी और ये कैलकुलेट करके जो जवाब आएगा वो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। जो भी रिटर्न टाइप वाला फंक्शन होता है, ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा इक्वल के राइट साइड पे हम इसको लिखते हैं और उसकी वैल्यू हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। जो नॉन रिटर्न टाइप होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसने चलना होता है और उसके बाद अपनी अपनी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको परफॉर्म करके उसने ख़त्म हो जाना होता है। लेकिन जो रिटर्न टाइप होता है उसकी वैल्यू को आपने लाजमी किसी न किसी जगह पे अकामोडेट आपने करना होता है। अब यहाँ पर हम इसकी लॉजिक लिखेंगे। अब इसकी लॉजिक ज़ाहिर है अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी समझ में आएगी। हम चाहते हैं कि डबल, अगर हम x की पावर n तक लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम x को n टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें तो नहीं पता
कि वो 2 लिखेगा, वो 3 लिखेगा या वो 4 लिखेगा, तो यहाँ पे एक लूप लगेगी, जो लूप जो है वो इसको कैलकुलेट करेगी जी। वो लूप हमारे पास क्या होगी, ये इसका जो है ना वो कोड है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। इसका कोड जो है ना ये कॉपी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है जी। तो अब मैं इसकी लॉजिक आपको समझा देता हूँ जी। लॉजिक इसकी ये बनेगी कि हम जो वैल्यू x देंगे, x की पावर y हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो x की पावर y कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि x को y टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर x की पावर 4 की ताकत 5 हमने कैलकुलेट करनी है, तो 4 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे, और y के अंदर हमारे पास पावर आई है, हम एक लूप चलाएंगे जो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन y के तक वो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कितनी दफ़ा वो लूप चलेगा, जित जितनी आपकी पावर आपने दी है उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। अगर आपने 5 दी है तो ये 0 1 2 3 4 तक चलेगा, तादाद इसकी 5 ही बनेगी। ठीक है, हम 5 दफ़ा लूप चलाएंगे और हर दफ़ा जो वो नंबर है जो हमने x सेंड किया है, यानी यहाँ से हमने नंबर दिया और ये फंक्शन के पास x के पास आ जाएगा, वो x जो है वो मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट के साथ। रिजल्ट के अंदर हम 1 लिख देते हैं, 0 मैंने गलत लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 1.0 मैंने लिख दिया। अब वो पहली दफ़ा आएगा तो 4 ज़रब 1 4 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा आएगा तो 4 ज़रब 4 16 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा आएगा तो 4 ज़रब 16। इस तरह वो 5 दफ़ा जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा, और जो रिज़ल्ट उसका आएगा, जो जो उसकी वैल्यू एंड पे हो जाएगी ये लूप चलने के बाद, उस वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं। एक निशानी यहाँ पे उन फंक्शंस की ये भी है कि जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कि उनकी आखिरी स्टेटमेंट जो होती है बॉडी की, वो रिटर्न स्टेटमेंट होगी लाजमी। अगर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो ये आपको कंपाइलर एरर देगा। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं अगर कोई यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एग्जाम्पल 1, अगर कोई एरर नहीं है तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरह हमारा चलेगा, और हम जो भी वैल्यू देंगे ये उसकी पावर कैलकुलेट। 0 एरर है जी, 0 है। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन किया तो हमसे पूछा उसने नंबर एंटर करो, मैं कहता हूँ जी 4, और कहता है कितनी पावर, मैं कहता हूँ जी 3 पावर इसकी कैलकुलेट करो। तो अब आप देखें, चूंकि हमने सी आउट किसी जगह नहीं किया हुआ था तो इसलिए हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। यहाँ हमें सी आउट भी करना चाहिए था, और वो हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम RES जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं जी। दोबारा कंपाइल करेंगे और दोबारा इसे रन करेंगे। पूछा जी उसने 4 और पावर 3 कैलकुलेट करो, तो 4 की ताकत 3 बराबर होता है 64 के। तो आप देखें रिजल्ट आपके पास 64 आ गया। ठीक है जी, फिर आप इसे रन करें और इस दफ़ा आप उसे लिखें जी कि 4.9 मेरे पास नंबर है और इसकी ताकत 6 जो है वो कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब है 4.9 को 6 टाइम ये मल्टीप्लाई करेगा, और आंसर उसने दे दिया कि 13,841.3। अब आप देखें हमने एक जनरल फार्मूला बना लिया। अब ये वाला प्रोग्राम अगर आपका 500 लाइनों पर मुश्तमिल होता और आपने 10 जगह के ऊपर पावर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती, गौर से समझ लें फंक्शन का फ़ायदा क्या है। अगर आपको 10 जगह पे भी ये पावर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो अब आपको ये वाला जो कोड है, ये देखो ना, पावर का कैलकुलेट करने का कोड तो ये है ना, ये कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप जितनी दफ़ा जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी, आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो आप उसको पास ऑन करेंगे और ये उसका रिज़ल्ट आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो ये फंक्शंस का एक फ़ायदा होता है कि एक तो इसमें आपकी जो लॉजिक है वो डिवाइड हो जाती है, सिंपलर हो जाती है, और दूसरा डिसीजन ये होता है कि ये बार बार कोड रीयूजेबिलिटी इसको हम कहते हैं, कि आपका कोड जो होता है वो बार बार रिपीटेडली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं कि कॉल बाई वैल्यू हमारे पास क्या है और कॉल बाई रेफरेंस हमारे पास क्या है। जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया रेज टू पावर। इसको दो वेरिएबल हमने पास किए, एक नंबर का और एक पावर का, जो हमारे मेन प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इसने क्या किया, जब इसे कॉल किया गया तो कंट्रोल हमारा 17 नंबर लाइन से 23 नंबर लाइन पे आया।
नम की जो वैल्यू थी वो x के पास चली गई और पावर की वैल्यू जो है वो y के पास चली गई। इन्होंने वैल्यू को पास किया है। तो जब आपका फंक्शन वैल्यूज़ को पास ऑन करता है तो ऐसी फंक्शन कॉल को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही वेरिएबल आगे जाए और जो चेंजिंग्स हों इसी वेरिएबल के अंदर हों तो उसे हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इनका इस आम तौर पे ज़्यादातर हम फंक्शंस को कॉल बाय वैल्यू के तौर पे ही कॉल करते हैं। लेकिन समटाइम्स जब हम आगे पढ़ेंगे जाके एरेज़ को कि एरेज़ हमारे पास क्या होती हैं। फ़र्ज़ करें आप एक एरे जो है वो पास करते हैं एक फंक्शन को और आप चाहते हैं कि ये एरे वही जाए और इसी एरे के ऊपर फंक्शन काम करके हमें वापस रिटर्न कर दे। तो अब आप देखें अगर आप एरे को कॉल बाय वैल्यू कॉल करेंगे तो वो तो एरे जाएगी और अगली एरे को सारी वैल्यूज़ दे देगी। वो वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये x इसका वेरिएबल है इस फंक्शन का जिसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये y भी इसका फंक्शन है, ना ये एक्स वाई इस स्कोप में यूज़ हो सकता है, ना ये नंबर और पावर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। हर फंक्शन की बॉडी जो होती है, ये वाली जो बॉडी होती है, इसके अपने वेरिएबल्स होते हैं और जो आपके ये वाला फंक्शन है मेन भी तो एक सिस्टम का फंक्शन है ना, यानी ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस का। इसकी बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ये इसके होते हैं, यानी ये रेज नम और पावर आप इस फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये उस फंक्शन के हैं। ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। हर फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल यूज़ होते हैं वो उसके अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो तरीकाकार क्या होता है कि जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं और उस वहाँ पर ये x ले लेगा नाम की वैल्यू को और ये y जो है ये ले लेगा पावर की वैल्यू को। इस तरह जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और जब आप फंक्शन के अंदर पूरे का पूरा वेरिएबल भेज देते हैं और उसी वेरिएबल के ऊपर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन इसी वेरिएबल के ऊपर काम करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे तो उस वक्त फिर हम फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस जो है ना वो यूज़ करते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस को हम बाद में देखेंगे कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करने के लिए सिर्फ हम करते क्या हैं कि एड्रेस ऑपरेटर जो है वो साथ लगा देते हैं और एड्रेस ऑपरेटर के ज़रिए ये फंक्शन कॉलिंग है। ठीक है जी, ये देखें हमारे पास जब हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो हम उसके साथ एंड साइन को यूज़ कर देंगे कॉल बाय रेफरेंस के साथ। तो उस वक्त हमारे पास जो है ना वो फंक्शन आगे मूव भी करेगा। ये देखें जी, सिंपल हम एंड का साइन जो है ना वो साथ लगा दें तो ये कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे हमारे पास कॉल हो जाता है जी। जी, तो ये था हमारा आज का शॉर्ट वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस को डिफ़ाइन करना, डिक्लेयर करना और उनकी टाइप्स और उन्हें कॉल करने के बारे में गुफ्तगू की है जी। थैंक यू वेरी मच।